खालसा काल पुरख की फौज प्रकटियो खालसा परमात्म की मौज। खालसा 2 बार प्रकट होया भाई। एक बार तो दलजीत दोसांझ के स्टेज के ऊपर प्रकट होया, वो भी देख क्या दोसांझ के भी एकदम से बोलती बंद होगी। एक आज प्रकट हो गया भाई खालसा पंजाब के अंदर। हाँ बंदर सेना आया मजा। खालसा जब प्रकट होता तो कैसा लगता है, मजा तो आया होगा। वो बंदर सेना के जो भी चीफ था या क्या था, कहाँ के चीफ है ये, चीट है ये, चीटर है ये और कुछ नहीं है। मतलब पुलिस को तेरे को बताना भारी पड़ गया। तुम ऐसे काम करते क्यों भाई? अब तुम मान अभी भी नहीं रहे, ये उत्तराखंड वाले अभी भी नहीं मान रहे। दिल्ली की एक लड़की के साथ जो तुमने बदतमीजी की है, उस लड़की के साथ और उसके भाई के साथ तुम इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो दिल्ली वालों के साथ। अब दिल्ली का भी नंबर लगा दिया, पहले हरियाणा पंजाब का था, दिल्ली यूपी राजस्थान सबका नंबर लगा दिया। या तो उत्तराखंड सरकार को जल्द से जल्द एक्शन ले लेना चाहिए। ये जो भी चिंटू मिंटू है तुम्हारे, इनके ऊपर एक्शन ले लो जल्दी से जल्दी, नहीं तो ना फिर खालसा ऐसे ही प्रकट होता रहेगा। खालसा प्रकट होता रहेगा, परमात्मा की मौज होती रहेगी, ठीक है। लेकिन तुम्हारे को क्या मिलेगा वो बंदर सेना वालों से पूछो। चलो आपसे बात करते हैं। हाँ जी हरियाणा वालों तैयार हो फिर? पंजाब में तो ये बनाएंगे सरकार, जैसे ही पंजाब में सरकार बनेगी हरियाणा के गांव से भी टैक्स लिया जाएगा भाई। और टैक्स के नाम सुनो, बड़े अच्छे अच्छे नाम है भाई। मतलब कि इन टैक्सों के नाम सुन सुनकर हम तो हैरान हैं। अभी तो गांव का विकास हो रहा था, अभी शहरों का विकास बहुत हो गया, अब गांव का विकास किया जाएगा हरियाणा के अंदर, ठीक है। अब गांव का कैसा विकास किया जाएगा, विकास है या विनाश है, ये तो हमारी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी चलो, जो भी अपने विश्व गुरु कर रहे हैं, विश्व गुरु ने वैसे काम तो बहुत किए हैं। जैसे गलवान में चीन ने अटैक किया, टिकटॉक बैन, राहुल गांधी ने अडानी पर सवाल उठाया, लोकसभा में भी बैन, पहलगांव हमले की नाकामी पर सवाल उठाए, अकाउंट ही बैन, गलगोटिया की आई समिट में बेइज्जती हुई, लोगों की नौकरी और पोस्ट बैन, भारत फोन देखने में नंबर 2 देश बनया, फोन साइट को बैन, नीट का पेपर लीक होया व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम एप्स बैन। वाह जी वाह, मतलब इनके पास किसी प्रॉब्लम का कोई स्थायी समाधान नहीं होता, दिक्कत जड़ में है और टहनियां काट कर पकड़ा देते हैं। अब अमेरिका से हमारे 3 सैनिक जो मारे गए थे समुद्र में, एक भी एक बैन नहीं किया उनका। भारत को सच में एक प्रधानमंत्री चाहिए, बैन मंत्री नहीं चाहिए भाई। बैन मंत्री का करोगे क्या? हाँ भाई गांव वालों मुबारक हो भाई, हरियाणा वालों, राजस्थान में लागू हो गया है ये नियम, अब हरियाणा में भी आएगा। उसके बाद तुम पंजाब में सरकार बना दोगे, पंजाब के गांव में भी ये नियम आएगा, क्योंकि शहरों का विकास बहुत हो गया, अब गांव के विकास के पीछे पड़ गई। अब पंचायतें वसूलेगी टैक्स ताकि आमदनी बढ़े, आत्मनिर्भर बनना भाई। राजस्थान सरकार ने तो विकास की शुरुआत भी कर दी है, हर परिवार से सालाना 1200 रुपए की वसूली का प्रस्ताव रखा दिया है। और अपना हरियाणा भला पीछे कहां रहता है, यहां पर भी नियम जल्द लागू होगा। अभी तैयार हो जाइए, अब इसका परिभाषा थोड़ी चेंज है। टैक्स सुनिए कैसा कैसा लगेगा। एक घर अनेक टैक्स। अगर आपके घर में 2 अलग राशन कार्ड या फैमिली आईडी है तो बधाई हो, सरकार की नजर में आप एक खुशहाल परिवार नहीं बल्कि टैक्स वसूलने वाले 2 अलग अलग प्रॉफिट सेंटर हैं। अब जितनी आईडी उतना टैक्स, विकसित भारत का नया नजारा। सुबह उठकर नीम की दातुन तोड़ो, 2 रुपए दातुन टैक्स। पीपल की छांव में बैठकर ताश की बाजी लगाओगे, 50 रुपए चौपाल सीटिंग टैक्स। भैंस ने बीच रास्ते में गोबर किया, 100 रुपए पर्यावरण प्रदूषण चार्ज। और हाँ, अगर ताजी हवा में खुलकर सांस ले तो सांस लेने में तो मुफ्त नहीं हो सकता ना साहेब। वह डिजिटल इंडिया के फैमिली आईडी कार्ड जो बनाया था, तुम्हारे मुबारक हो, तुम्हारे को ऊपर ये टैक्स लगेंगे। अब ये बांदर सेना वाला क्या हाल है बांदर है? तेरे को मजा तो आया होगा। एक मतलब सिख जज बन रहा था, उसको जज क्यों नहीं बनने दिया गया? सुन लो अभी पंजाब वालों, सुन के अगर हौसला उठे तो बताना। 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के पास मौका था कि किसी सिख जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उनकी जगह उनसे जूनियर जज जस्टिस अरुण पल्ली को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिनकी कट्टर ईमानदार छवि है। इन्हीं को सुपरसीड करके जस्टिस अरुण पल्ली को लाया गया है। अब जस्टिस संधावालिया को क्यों नजरअंदाज किया गया, उसे समझ लीजिए। मैं फिर याद दिला दूं, अगर जस्टिस संधावालिया सुप्रीम कोर्ट जाते, अगर जाते तो 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को कोई सिख जज मिलता। यानी 9 सालों से इस देश की सुप्रीम कोर्ट में कोई सिख जज ही नहीं है। अब आप इस न्यूज को देखिए, ये न्यूज तब की है जब हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक दंगों के बाद मुसलमानों के घरों पर सरकार बुलडोजर चला रही थी। तभी जस्टिस संधावालिया की बेंच ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस इशू किया था और पूछा था कि ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है क्या इससे पहले कोई नोटिस इशू किया गया था,
जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और हलफनामा देने को भी कहा था, यानी बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। असली वजह एक और खबर देखिए जिसमें पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एक 22 साल के किसान शुभकरण सिंह की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी और इन्हीं जस्टिस संधावालिया ने न्यायिक जांच के आदेश दिए और एक हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक टीम बनाई। अब आप समझ गए होंगे कि साहब के ईगो को ठेस पहुंचाने वाले जज को कैसे सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता था। और ये सवाल पंजाब चुनाव में सिख भाइयों को भाजपा नेताओं से भी करना चाहिए कि 9 सालों में क्यों सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी सिख जज नहीं है। और जस्टिस संधा, हाँ जी, उनसे जूनियर को जज बना दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन वो सिख था, ईमानदार था, कैसे बना देंगे। और 2 बार साहिब को, 1 बार नहीं 2 बार। अरे ये इसके साथ क्या होगा? अरे बंदर सुना है, बंदर कुछ ज्यादा ही चिल्पो कर रहा था और बंदर की मोटर बांध दी गई है। एक तो ना ये बताओ, पंजाब हरियाणा बचे तो बचे कहां? एक तो सरकार मार रही है, ऊपर से तुम कभी पानी, कभी हड़, कभी और आंदोलन करने पड़ते, कभी पानी के लिए, कभी किसी चीज के लिए, ऊपर से बचे खुचे। ये जो बच्चों को, यहाँ नौकरियां तो है नहीं, बच्चों को विदेश भेजते हैं। फिर ये जो ठग बैठा रखे, ठगों की दुकान खुलवा रखी है हरियाणा और पंजाब के अंदर, बुजुर्ग अपनी जमीन बेच कर बच्चे को विदेश भेजने के सोचते हैं। ये ठग उनके पैसे ठग लेते हैं, इन ठगों का ना। और ये 2 दरवाजे रखते हैं अपने उस ऑफिस के अंदर, जो ये विदेश भेजने वाले दलाल हैं, दलाल। आगे से आप इनका ताला लोक लगेगा आपको और इनका दरवाजा खटखटाना, अंदर से बंदा बोलेगा तुम बोला विदेश जाना है, टक देशी खोल देंगे। नहीं तो पीछे से चोर दरवाजे से आते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। विदेश भेजने के नाम पर तो खोल देंगे दरवाजा और तुम्हारे पैसे ठक्कर रफू चक्कर, 2 दरवाजे मिलेंगे। इनका एक स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए हरियाणा और पंजाब दोनों जगह के अंदर। जो भाई घूमने वाले पत्रकार हैं, कृपया करके इनका स्टिंग ऑपरेशन करना। और भाई ये क्या कर रहे हो रे उत्तराखंड वालों? ये तो दिल्ली के थे बच्चा बच्ची। उत्तराखंड घूमने की दर्शन करके दिल्ली जाएंगे आज हमें, वहां से उत्तराखंड जा रहा है। देखो अरे आप कर रहे हैं, अरे गाड़ी में क्यों बिठाओ? ये उत्तराखंड का पुलिस वाला को इनको गाड़ी में बैठा थाने में ले चल के इनका इलाज करते हैं। उत्तराखंड पुलिस के कारनामे में ये। अच्छा, वो बंदर सेना वाले से पूछना भूल गया मैं, जब तेरे सामने निहंग सिंह आए तेरे को कैसा महसूस होया? सच बताना। देख बंदर गीला पीला हो गया होगा ना सब कुछ, अंधेरा अंधेरा नजर आया होगा। ये क्या होगा तेरे साथ एकदम से? है ऐसे ही खालसा प्रकट होता है। अगर ज्यादा बकवास की ना बैठ के पंजाब के अंदर, तो घर के अंदर भी खाल निहंग सिंह प्रकट हो जाते हैं घर के अंदर। कोई बड़ी चीज नहीं है। कब तक पुलिस बचाएगी तुम्हारे को? कब तक सुरक्षा देगी? ये बताओ पहले तो। और कहां से बचाएगी? सीधी बात है, तुम बकवास करोगे। पीठ पीछे वार करते, सामने से वार करता है खालसा। और जब तेरे सामने खालसा आया तब तू पीठ क्यों दिखा गया रे? तेरे को पुलिस कैसे याद आ गई है? पुलिस बचा लेगी तेरे को आज तो। कब तक बचाएगी ये बता? कब तक? तू बकवास करना अब की बार। तू जो कोई भी टंडन पंडन मंडन कुछ भी है, तेरा मुंडन पक्का होगा अब की बार, गारंटेड। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर बना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।